ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान देंगे हम, कैन बी ऑफ द फॉर्म दिस वन 3m plus 2, right, where m is a natural number. Justify your answer. अब देखिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, अगर उसको हम किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो ये वाली फॉर्म देखते हैं पहले। चलो यहां अगर ऐसा नहीं करते, 3m plus 2 को अभी नहीं हमने देखना, हमने तो ये देखना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का मान लीजिए, अगर इसे हमें इस फॉर्म को ध्यान रखना है तो ऑब्वियस है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ये वाला 3m प्लस 2 इस फॉर्मेट में है कहीं, है ना। तो मान लो ये है, ये इसका स्क्वायर है, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर हियर, है ना। b की वैल्यू यहाँ पर 3 है। हम b की वैल्यू 3 क्यों लेते हैं, जो डिवाइजर होता है वो सब बच्चे ये पूछते हैं कि इसको 3 ही क्यों ले रहे हैं सर, 6 क्यों नहीं ले सकते, 9 क्यों नहीं ले सकते, या इनके अलावा। देखिए जो यहाँ इसका कोफिशिएंट है वेरिएबल का, इसका जो इसका कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीपल ही लिया जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर डिवाइजर 3 लेता हूं और डिवाइजर 3 से किसी एक डिविडेंड को डिवाइड करता हूं तो क्वेश्चन तो जो आएगा सो है ही 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है, वो हमेशा डिवाइजर से क्या होती है, कम होती है। इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो आपका 3 से कम होगा, 0 या 0 के इक्वल हो जाएगा। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर मेरी a है, राइट, और मैं उसको b से डिवाइड करता हूं, q इज माई क्वोशिएंट एंड r इज माई रिमाइंडर। तो ये मेरा a जो है क्या हो सकता है, पहले तो मैं a की बात करूंगा, स्क्वायर नहीं ले रहा। तो a की जो कंडीशन है वो क्या बन सकती है, जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा, q इज क्वोशिएंट, यहां पर q मैं बता देता हूं, q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, अंडरस्टूड। तो अब मैं 3q प्लस आर, आर क्या हो जाएगा, देखिए मैंने बताया ना, यहाँ पर कंडीशन सारी देखते हैं तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मेरी 0 आ जाएगी पहली कंडीशन। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a इज इक्वल टू 3q ही होता है, राइट। हम इसे यूज करें या इसे यूज करें एक ही बात है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ये जो a मेरा हो सकता है 3q प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, राइट। और तीसरी कंडीशन जो बनेगी मेरी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 रिमाइंडर आ सकता है। अब ये मेरी 3 कंडीशन हो गई हैं। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये 3 कंडीशन मेरी यहां पर बन जाते हैं, राइट। अब वो कह रहा है कि स्क्वायर, अब हम इस तरफ ध्यान देंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये वाला पार्ट लेते हैं, ये जो राइट वर्ड है ए के, तो कह रहा है कि इनका स्क्वायर जो है क्या इस फॉर्म में हो सकता है, अब वो हमें शो करके देखना है कहीं ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं, टेकिंग 3q, हम पहले वाला कंडीशन ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें तो देखना है फॉर्म, तो 3 कॉमन लेके देखो, क्योंकि यहाँ पर m का 3 क्या है, कोफिशिएंट है, तो 3 हमने कोफिशिएंट लिया, तो ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर आ जाएगा। मान लो q जो है कुछ पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर,
और अगर ये पूरा पार्ट को मैं किसके इक्वल ले सकता हूं, 3m रख लिया, यानी ये जो 3q स्क्वायर है उसको मैंने m मान लिया, लेट इट बी इक्वल टू m, राइट। तो ये मेरा पहला केस आ जाएगा कि स्क्वायर जो है इस पॉजिटिव इंटीजर का 3m की फॉर्म में आ रहा है, 3m प्लस 2 की फॉर्म में नहीं आ रहा, 3m प्लस 2 की फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब हम दूसरा कंडीशन जो है उसको लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जहां पर मेरा रिमाइंडर 1 है, अब मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। आपको पता है ये मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करा है, जो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी आप याद रखेंगे, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो आपको यहाँ पर पुट करके चलना है, राइट बार यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं ये बन जाएगा मेरा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और देखिए 3 यहाँ 1 में तो कॉमन नहीं आएगा, यहाँ इन टू टर्म्स में आएगा, तो मैंने 3 कॉमन यहाँ ले लिया है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ब्रैकेट के बाहर ये प्लस 1 अलग है। देखिए q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर, तो ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी कोई इंटीजर हो जाएगा, लेट इट बी आल्सो व्हाट, इसको हम m के इक्वल रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। देखिए ये जो कंडीशन का स्क्वायर किया हमने, ये वाला फॉर्मेट भी आपका 3m प्लस 2 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। अब हम तीसरा केस देखते हैं, टेकिंग ये वाली कंडीशन ले लेते, पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा कंडीशन लिया हमने, तो यहाँ पर 3q प्लस 2 है हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, आइडेंटिटी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, तो 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 12 q प्लस 4, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर लेते हैं, 4 को स्प्लिट कर लिया हमने इसको, है ना, ये वाला 3 प्लस 1। अब हमने यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 में कॉमन लेना है 3 को, ब्रैकेट के अंदर मेरा 3q स्क्वायर प्लस 3 4 12, 4q आ जाएगा प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर जो 1 है ना ये कंटिन्यू रहेगा। देखिए बात वही आ गई कि q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वाला पार्ट, ये टोटल पार्ट आपका m के इक्वल हो जाएगा। मान लो कि ये आपका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बी m, इस सब की जगह 3 पार्ट की जगह जो है, या 3 जो इसमें टर्म्स दे रखे हैं प्रोग्रेशन में उसको हमने m मान लिया, जैसे यहाँ किया है हमने, यहाँ किया है हमने, यहाँ भी कर लिया उसको, तो ये मेरा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तीसरी कंडीशन का भी जब स्क्वायर करा हमारा तो 3m प्लस 1 आया, यानी वो हमारा 3m प्लस 2 की फॉर्म में इन तीनों में से कोई भी कंडीशन का स्क्वायर जो किया है हमने नहीं आता, उस फॉर्मेट में नहीं आता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन यही था हमारा, राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m प्लस 2 की फॉर्म में नहीं होता है, राइट, याद रखना है आपको। तो एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर आपका ऐसा दे रखा है कि 4m प्लस 3 होता है, तो हम जो मल्टीपल लेते हैं या जो डिवाइजर लेते हैं, ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो डिवाइजर होता है
या वेरिएबल जो एक्सप्रेशन दे रखी होती है उसका वेरिएबल जो होता है उसका कोफिशिएंट को देखते हैं और उसी को हम एज ए क्या एज ए डिवाइजर यूज करते हैं। अंडरस्टूड? ध्यान रखेंगे इस बात को आप। यहाँ पर 4 को यूज करेंगे, यहाँ हमने ऊपर 3 को यूज करा है। मान लो 6 क्यूब + 5 है तो हम लोग 6 को एज ए डिवाइजर यूज करेंगे, ठीक है ना, चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो या किसी फॉर्मेट में हो। ध्यान रखना है